ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। और आज आप पढ़ेंगे इस वाच्य परिवर्तन श्रृंखला के इस द्वितीय अभ्यास को। आज हम आपको बताएंगे भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में अन्य लकारों के साथ, अर्थात लट लकार को छोड़ करके लोट, विधिलिंग, लुंग इत्यादि लकारों के साथ कैसे वाच्य परिवर्तन किया जाता है, इस रीति को बताएंगे। और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे हम द्विकर्मक धातुएं, जहां पर दो कर्म होंगे जिन धातुओं के, उनके साथ वाच्य परिवर्तन करने के नियम क्या हैं और उनके क्या उदाहरण हैं, इसको भी हम जानेंगे। तो आइए, हमने पिछली कक्षा में भाववाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बदला जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। आप उसे इस स्लाइड के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो मात्रा स्वप्यते है तो माता स्वपिति, तेन रुद्यते सह रोदिति, मुनिना तप्यते मुनि तपति, मया हस्यते अहम हसामि, श्रीमता आस्यते तो श्रीमान आस्ते, तहि स्थीयते ते तिष्ठन्ति, मया चिन्त्यते अहम चिंतयामि। ये जो है चिंता अर्थ वाली ये जो धातु है, ये सकर्मक भी देखी गई। अब इसका उदाहरण यहाँ भी लिखा है, तो देखना पड़ेगा कहीं ये धातु उभय विधि दोनों प्रकार की तो नहीं है। इस विषय में भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस धातु को सकर्मक भी प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में फिर इसका भाववाच्य से कर्तृवाच्य खतरे में पड़ जाएगा है। तो इसको थोड़ा सा विचारात्मक हमने रखा हुआ है अभी। तेन भूयते सह भवति, रामेण उष्यते। उष्यते ध्यान रखें, ये किस धातु का है? वस धातु का है। तो उष्यते से आपको यहाँ संप्रसारण हो गया है, वस याद होनी चाहिए। तो उष्यते का उधर वसति बनता है कर्तृवाच्य में। तो उधर के रूप तैयार होंगे तभी आप ये बना पाओगे कर्तृवाच्यों के। तो बनेंगे रामः वसति और त्वया कर्तुम शक्यते त्वं कर्तुम शक्नोषि। इस तरीके का ये वाच्य परिवर्तन है इसमें। ये भाववाच्य से कर्तृवाच्य था। आज हम कुछ पद्यों के माध्यम से भी भाववाच्य को जानेंगे। तो इसको भी देखिएगा, पद्यों के माध्यम से भी भाववाच्य का इसमें हमने एक अभ्यास दिया है। तो यह आपका यह रहा। सबसे पहले तो भाववाच्य को देखिए आप। तो इधर भाववाच्य में है क्लिश्यन्ते पापभिर्नित्यम। तो पाप भी नित्यम क्लिश्यते, क्लिश्यते है, पाप भी नित्यम क्लिश्यते, क्योंकि इधर तो एक वचन ही रहेगा। और हृष्यते साधु भी सदा, साधु भी सदा हृष्यते, साधुओं के द्वारा हमेशा प्रसन्न रहा जाता है। तो साधु भी सदा हृष्यते। और म्रियते प्राणी भी सर्वई, प्राणी भी का विशेषण सर्वई है। तो यहाँ पर म्रिय धातु प्राण वियोग अर्थ में है, अकर्मक है। तो सर्वई प्राणी भी म्रियते, सभी प्राणी मरते तो हैं किंतु जीव्यते ही यशस्विना, यशस्विना ही जीव्यते, और जो यशस्वी होते हैं वो जीते हैं। ये सब भाववाच्य है। पापाद विरम्यते सद्भिः, सद्भिः जो सज्जन है वो पापाद विरम्यते। तो पापाद विरम्यते सद्भिः। तो देखिए सद्भि यहाँ पर ये हो गई तृतीया विभक्ति। और याद रखिए, यदि वाक्य के अंतर्गत
चाहे तो भाववाच्य में और चाहे कर्मवाच्य में। इस बात को विशेष ध्यान दें, मैं आपसे फिर कह रहा हूं इस नियम को। वाक्य के अंतर्गत चाहे तो भाववाच्य में या आपके कर्मवाच्य में कर्ता को छोड़ करके, अर्थात भाववाच्य में कर्ता को छोड़ करके और इधर कर्मवाच्य में कर्म को और कर्ता को छोड़ करके और जो भी कारक होते हैं वहां पर, चाहे करण कारक हो, संप्रदान हो, अपादान हो, अधिकरण हो, वो सब कारकों का जो प्रयोग है वो यथावत किया जाता है उन्हीं विभक्तियों में, उधर परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, इस नियम को सदैव याद रखिएगा। इस नियम में मैंने इस नियम का कहीं लेखन नहीं किया है, मैं आपको ये बता रहा हूं। और अभी एक अभ्यास लास्ट में कराएंगे, उसमें भी मैं इस बात को पुनः आपसे अभ्यास के द्वारा माध्यम से भी बताऊंगा। ये वाच्य परिवर्तनों के नियम में याद रखिएगा, ऐड कर लीजिएगा इस 10वें नियम को, क्योंकि 9 नियम में पहले बता चुका। तो पापाद विरम्यते सर्व सद्भिः और अज्ञैः विपदि मुह्यते। जो अज्ञ लोग हैं वो विपदि मुह्यते, वो जो है विपत्तियों से मोह को प्राप्त होते हैं। और स्वगेहे स्पर्ध्यते मूर्खै, मूर्खै स्वगेहे स्पर्ध्यते। जो मूर्ख लोग हैं वो अपने घर में ही स्पर्धा करते हैं। ठीक है ना, जैसे कहते हैं घर का ही, ये तो घर के ही शेर है, बाहर जाते ही ढीले हो जाते हैं। तो स्वगेहे स्पर्ध्यते मूर्खै, यहाँ पर क्या है, 2 मात्रा लगनी चाहिए थी भैया, एक लगी रह गई है, इसको सुधार देंगे। तो स्वगेहे स्पर्ध्यते मूर्खै और बुधई सदस्य दीप्यते। और बुधई जो विद्वान है वो तो सदस्य दीप्यते, तो बुधई दीप्यते कुत्र सदस्य। तो देखिए यहाँ पर जो ये आपका अधिकरण है सदस्य, सदस्य मतलब सभा में, वो यथावत रहा, कहीं आप उसमें भी मत कहीं परिवर्तन कर देना, कभी तृतीया या प्रथमा करके डाल दो। ये तृतीया प्रथमा के जो नियम है ये जो है कर्ता में और कर्म में ही करने हैं, और कारकों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी वाक्य के अंतर्गत यदि वो स्थित हैं तो। इस नियम को सदैव याद रखना। चलिए फिर आगे है, स्थीयते तत्र रामेण मति पापेन हीयते वने रामेण सह्यते। ये 3 को ऐसे ही डाल दिया। ये मैंने जिस पुस्तक में लिए थे जो दादीमत व्याख्यान है उसमें भी इनको ऐसे ही डाला गया था, स्थीयते तत्र रामेण मति पापेन हीयते वने रामेण सह्यते। तो इसमें कोई पद्यात्मक वहां कुछ और मिला नहीं, इतना मिला तो इतना रखा, आगे हम इसको अन्वेषण जारी रखेंगे, यदि पूरा मिलेगा तो इसे हम जोड़ेंगे कहीं। मैंने और भी कुछ पुस्तकों में देखा अनुवाद की, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा था। ठीक है, और इसे हम सर्च करेंगे। फिर कर्मवाच्य के कुछ पद्य देखिए कि सज्जन ही सेव्यते धर्म, सज्जन ही सेव्यते धर्म। तो सेव्यते पर ध्यान दीजिए, कर्म में ये सेव्यते, और इसका कर्म कौन है, धर्म। और कर्ता कौन है, कर्ता है आपका सज्जन ही। तो कर्ता तो आपका तृतीयांत है, तो क्या है, ये कर्म वाच्य बन रहा है। तो सज्जन ही सेव्यते धर्म, सज्जनों के द्वारा धर्म सेवित किया जाता है। और प्रजा भी पूज्यते नृपः, नृपः प्रजा भी पूज्यते, प्रजा के द्वारा राजा की पूजा की जाती। तो नृप है यहाँ पर आपका कर्म है, कर्म को पकड़ा करो, कर्ता को पकड़ा करो और उसकी क्रिया को पकड़ा करो। ये भाववाच्य कर्मवाच्य बनाने के नियम है, और 3 ही चीज पकड़नी है। हैं, क्या पकड़ना है आपको, भाववाच्य में कर्ता भी पकड़ लीजिए और कर्मवाच्य में भी कर्मकर्ता पकड़े रहिए, और फिर आपको पकड़नी है क्रिया। जब ये तीनों चीज पकड़ लोगे तभी आप कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य बना पाएंगे। ठीक है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य तब तभी बन पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इन तीनों पर ध्यान देना है। फिर है मूर्खेण लभ्यते दुखम, मूर्खेण दुखम लभ्यते। अभी दुखम के अम को देख करके मत समझ लेना अगर ये तो द्वितीया होगी, जहां अम है वहां द्वितीया नहीं है, बल्कि
आपको लिंग ज्ञान होना चाहिए कि जो शब्द नपुंसक लिंग होते हैं उनमें भी अम बाद में रहता है। ठीक है, आप ये पढ़ाए हो। लिंग ज्ञान को लेकर के बड़ा व्यामोह है। मनीष शर्मा जी हैं हमारे ग्रुप में, उन्हें लिंग शब्दों के लिंग को लेकर के समस्या थी, मुझे उन्होंने प्रश्न किया। तो मुझे लगा कि जैसे हमने काफी विषयों पर वीडियो बनाए हैं और जिसमें से कर्तृवाच्य कर्मवाच्य पर तो हमने बहुत अभ्यास पूर्वक के वीडियो बनाए हैं, आपने देखे इतने सारी चीज एक जगह। तो हमारे मन में हालांकि 2 साल से संकल्प है कि सभी बच्चों को शब्दों के लिंग ज्ञान में बहुत दिक्कत है, और संस्कृत में हो क्यों ना, लिंग का जो व्यवस्थापन है वो बड़ा अद्भुत है। वो विद्वानों को भी व्यामोह में डालता है, छात्रों की तो बात छोड़िए। अतः हमने इस पर हम लगातार 2 वर्ष से काम भी कर रहे हैं। हम विविध लिंग ज्ञान के विषय में जो पुस्तक हैं उन सबका संग्रह कर रहे हैं। मित्रों, आज समय आते ही हम लिंग ज्ञान से संबंधित हम वीडियो अवश्य बनाएंगे और आप तक भी वो पहुंचेगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लिंग ज्ञान बहुत ही टेढ़ी खीर माना जाता है, सब लोग हाथ जोड़ गए हैं इससे। हम प्रयास करेंगे कि कहाँ तक सफल होते हैं, क्योंकि हमारी लगातार 2 साल से रिसर्च जारी है इस पर। ठीक है, हम उसे करेंगे अच्छे से। चलिए, हम प्रयास करेंगे सरल से सरल कुछ चीजें जानी जाए, उसके बाद में लाए। तो मूर्खेण लभ्यते दुखम पंडित ही प्राप्यते सुखम, है ये कर्म वाच्य सब। वंद्येते पितरौ पुत्रैहि, तो पुत्रैहि पितरौ वंद्येते है, ऐसे लगाना क्रिया को बाद में। और पितृभ्याम पाल्यते सुतः, तो सुतः पितृभ्याम पाल्यते ये है। और समाभिर्दृश्यते राजा, राजा दृश्य राज्ञा दृश्यामहे वयम। और जीयते क्या है ये, जीयन्ते रिपवः, तो जीयन्ते रिपवः राज्ञाम श्रूयन्ते निनदा नरैः, कि नरैः निनदाः श्रूयन्ते। ठीक है, नरों के द्वारा निनदा अर्थात ध्वनि सुनी जाती है। तो यह कुछ पद्यमय था, क्योंकि आपको पद्यमय का भी अभ्यास होना चाहिए। आज हम आपको कुछ पद्यमय वाक्य भी बोलेंगे और उनका हम अभ्यास भी थोड़ा थोड़ा करेंगे। ठीक है, केवल संस्कृत का जो गद्यात्मक वाक्य है उससे अब आगे बढ़ करके आपको पद्य में भी अभ्यास करना है। जैसे आ जाता है ना जगह जगह, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वाच्य परिवर्तन कीजिए। नो लूकोप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम, इनका वाच्य परिवर्तन करिए। और सह भी सहैव दशभी पुत्रैः भारम वहति गर्दभि, वाच्य परिवर्तन करिए। तो ऐसे ऐसे भी आपको वाच्य परिवर्तन करने हैं, ऐसा ये नहीं कि ऐसे छोटे मोटे ही करो, पूरे पद्य के पद्य को वाच्य परिवर्तन में आपको बदलना है। ऐसी विद्या आप सीख रहे हैं। ठीक है, इधर तो चलिए उनकी तरफ भी हम बढ़ते हैं। आपको वाच्य परिवर्तन के नियम हम बता चुके हैं, और जो लोग आज इसमें नए जुड़े हैं, जैसे मैं संदेश तिवारी जी को देख रहा हूँ, वो हमारे इस वाच्य परिवर्तन के पुराने वीडियोस को देख लें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए 8 अभ्यास तक हो गया है, अब इससे आगे बढ़े। अब हम चलते हैं जी 9वें अभ्यास की तरफ। तो 9वें अभ्यास में है आपका यह, इसमें है कर्तृवाच्यम, भाववाच्य, इनके लकारांतरेष्वपि परिवर्तन अभ्यासा। मैंने कहा था अन्य लकारों में भी परिवर्तन का अभ्यास हमें होना चाहिए, केवल लट लकार ही नहीं। लट लकार तो परीक्षाओं में पूछता है, अभी परीक्षा वाले कम से कम इतनी मेहरबानी कर रहे हैं कि अन्य लकारों में नहीं पूछ रहे हैं, मैंने उससे संबंधित प्रश्न नहीं देखे हैं। लेकिन अन्य लकारों में भी यदि वाच्य परिवर्तन आपसे करवाएं तो घबराइए नहीं, डट जाइए, क्योंकि आप भाववाच्य कर्मवाच्य के सभी 10 लकारों के रूप आप जान आए हो, और कर्तृवाच्य के तो जानते ही हो।
चिंता न करिए, उन्हें देखते रहिए। जैसे त्वम घटम कुरु, यह है कर्तृवाच्य। त्वम घटम कुरु, आप कुरु से पकड़ लेना कि कर्तृवाच्य। और तो इधर बनाना क्या, त्वम को तो तृतीया में करिए, तो इसका तो कर्मवाच्य बनेगा ना। जो कर्मवाच्य जिनका बनना है मित्रों, मैंने वो नीले कर दिए, भाववाच्य को ब्लैक ही रहने दिया है जहाँ। तो इसका बनेगा त्वया घटः क्रियताम। तो घट एक है, क्रियताम, और घट के अनुसार ही उसमें रहेगा है। त्वया घटः क्रियताम, तो घट के अनुसार ही उसमें पुरुष और वचन व्यवस्था कर लेना, कर्मवाच्य। कोत्र स्थास्यति पहला लोट लकार का था, दूसरा लिट लकार का है, कोत्र स्थास्यति। तो को कर देना के नात्र, स्थास्यति को स्थायिष्यति। ये लिट लकार में हमने परिवर्तन किया। ठीक है, जहां कहीं भैया गाड़ी अटके ना, कुछ ना समझ में आवे, तो प्रश्नोत्तर जरूर कर लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं लास्ट में हम एक प्रश्नोत्तर कुछ आज आपसे करेंगे। हमने आपको ग्रुप में भेजा हुआ था कुछ अभ्यास के लिए, सुबह ही भेज दिया था कि आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर के उसे अच्छे से देख लें, आपको वाच्य परिवर्तन का अच्छा अभ्यास हो जाएगा इससे। फिर है असौ धनम अलब्ध, है ना, असौ अर्थात इसने धनम अलब्ध, धन पाया, धन को पाया। तो यहाँ पर इसका बनेगा असौ, ये अदस शब्द का है, इतना ज्ञान होना चाहिए। तो बनेगा इसका अमुना धनम। अब लब धातु का आपको रूप आना चाहिए, इधर लुंग लकार का भी, तो वहां पर दो बनते हैं, नुम होता है वह विकल्प से, तो अलम भी और अलाभी दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अमुना धलम धनम अलम भी, अथवा अमुना धनम अलाभी, दोनों प्रयोग होंगे। इसके बाद आप आ जाइए इधर लुंग। यहाँ पर दृश्य प्रेक्षणे धातु का ये लुंग लकार का रूप दिया गया है। नृपो रूपम अद्राक्षीत, कि राजा ने रूप को देखा, नृपो रूपम अद्राक्षी। इसका बनेगा नृपेण रूपम अदर्शी, राजा के द्वारा रूप देखा गया। ठीक है, अब है यूयम कार्यम अकार्ष्ट, क्री धातु का लुंग लकार, है ना, कि तुमने कार्य किया, तुमने कार्य किया, यूयम कार्यम अकार्ष्ट। इसका बनेगा, यूयम है ना करते इधर, इसमें भी कर लीजिए, युष्मा भी कार्यम अकारी। अब तुम कह रहे भैया कार्यम कार्यम कैसे रह गया, अरे भैया कार्यम शब्द को नपुंसकलिंग प्रयोग करते हैं, इसलिए उसका प्रथमा द्वितीया में अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। फिर है नाहम पास्यामी जलम, ये है लिट लकार पास्यामी, नाहम पास्यामी जलम। तो इसका बनेगा न मया पास्यते जलम, न मया जलम पास्यते, है मेरे द्वारा जल नहीं पिया जाएगा, ये है। कवयो महेश्वरम अस्ताविषु, लुंग लकार का, स्तु धातु है ना, पूजा करने में है स्तु धातु। तो कवयो महेश्वरम अस्ताविषु, तो कवियों ने महेश्वर की वंदना की है, चाहे वो कालिदास हो, चाहे आपके सूत्रक हों, इन कवियों ने महेश्वर की वंदना की है, भारवी ने भी की है। तो इसका बनेगा कविभिर महेश्वरो अस्तावी, कवियों के द्वारा महेश्वर की स्तुति की जाती है, ये अर्थ होगा इसका। ये लुंग लकार का था। लुंग लकार के मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिए हैं कि क्योंकि लुंग लकार में लोग ज्यादा करते हैं ऐसे। ठीक है, फिर है स निरपम स्तोता, है जी, कवयों में विसर्ग होंगे ना पीछे से। कवयो में, कवयो ये माँ परे है ना आगे, तो इसलिए हसीचा वाली संधि हो गई है। हाँ कवय जी, हाँ वो कवया था वो, थोड़ा संधि करके मैंने इसको लिख दिया है यथावत, क्योंकि वहमी व्याख्याकार ने वैसे उद्धृत कर रखे थे, इसलिए मैंने दरवी संदीप्त लिखा है इसको, कविभिर महेश्वरो अस्तावी। ठीक है, सा निरपम स्तोता, ये है आपका लुट। इसका बनेगा, देखो स्तोता है वहां स्तु धातु है, ठीक है ना, कि स निरपम स्तोता,
कि वह नृत्य की स्तुति करेगा। तो तेन नृपः स्थाविता, यहाँ पर आप ये प्रक्रिया को जानते हैं, चिणवद इट हो जाता है, जिसके कारण इट होता है और चिणवत होना हो जाने से वृद्धि हो जाती है। स्तु धातु को औ और आव आदेश होकर के स्थाविता बनता है, ये है। और फिर है भवान पुनर्दर्शनाय गच्छतु, आप पुनः दर्शन के लिए गच्छतु मतलब जाइए। तो इसका क्या बनाओगे, भवान को भवता करिए, तो क्योंकि वो करता है, तो भवता पुनर्दर्शनाय गम्यताम, ठीक है। तो यहाँ पर दर्शनाय कर दिया, तो यहाँ पर ये दर्शनाय दर्शन के लिए ऐसा ये संप्रदान दे दिया है। तो चतुर्थी को यथावत रहने देना, उसमें मत कुछ विपरिणाम करना उसका। इसके बाद है प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। एक पद्य है ना कि घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्यादरा सवरोहणम ये न केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। चाहे तो घट फोड़ो, चाहे कपड़े फाड़ो, और चाहे गधे पर बैठो, कुछ भी करो, ये न केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, कि जिस राहुल गांधी प्रकार से प्रसिद्ध पुरुष को प्रसिद्ध होना चाहिए। क्या कह रहे हैं राजेश जी? जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं आजकल। अरे एक तो और इसे जबरदस्त कर रहा है, वो है रणवीर सिंह। मैंने जिसका स्टेटस भी लगाया था, वो तो कपड़े फाड़ नहीं, वो तो कपड़े पहने ही नहीं रहा है। वो तो इसको एकदम सुल आया है। उसने गाना गाया था कुछ दिनों पहले, तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेकर जाएगा, और उसको इतना सीरियस ले लिया कि उसके भी पिक्चर भी कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले बस वायरल हुई है, वो सब चल रहा है सोशल मीडिया में। इसका तो हम समर्थन करते हैं, इसका तो हम समर्थन करते हैं। वो तो ये न के न प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत् के एकदम लगा हुआ है। कुछ ना कुछ एक ऐसा स्टाइल ले आएगा, कभी घंगरिया पहन लेगा, कभी प्लाजो पहन लेगा। अद्भुत है रे, अद्भुत। इस बार कुछ नहीं पहना। तो एक प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, ये विधिलिंग है, इसको बनाना है कि प्रसिद्धे न। देखो एक बात ध्यान रखिए, पुरुषः ये यहाँ पर विशेष पद है, प्रसिद्ध उसका विशेषण है, तो दोनों में क्या करना है आपको, विभक्ति करनी है, समान तृतीयाई। तो प्रसिद्धेन पुरुषेण, उधर भवेत है तो इसका बनता है यहाँ पर भूयेत, ठीक है, ये रूप बनता है। तो ये ऐसे आपको अन्य लकारों में भी वाच्य परिवर्तन का अभ्यास कर लेना चाहिए अच्छे से। मित्रों, शब्द जाल अपार है, हम जितना समेट पाए उतना समेटे हैं। आइए अब 10वीं स्लाइड में चलते हैं। इस अभ्यास की 10वीं स्लाइड है वो, ठीक है। वैसे तो इस प्रकरण में काफी सारी स्लाइडें हमने बनाई हैं, जितना एक छोटा गुरु जी आप बहुत मेहनत करते हैं, अपना व्यक्तिगत जीवन, विद्यालय का जीवन, और इतनी सेवा करते हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। अब जो बन जा रहा है, बस एक मन में एक है, एक प्रतिज्ञा है छोटी सी, कि बस एक कैसे भी ये काम हो जाए तो बात कुछ बन जाए। ईश्वर आपको और सफलता प्रदान करे। जी। अब आइए द्विकर्मक धातुओं के विषय में मैं थोड़ा आपसे प्रश्न कर दूं। यहाँ पर मैंने प्रश्न और उत्तर सहित इस विषय को लिखा है, जिससे आपको ये बात समझ में आए, आपके मन तक घुसे। क्योंकि विद्वान लोग आपको फंसाने के लिए एक और षड्यंत्र रचते हैं कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य को वो आपसे अब पूछते हैं द्विकर्मक धातुओं के विषय में। ध्यान रखना, इसको वो मानते हैं कि ब्रह्मास्त्र है, तो इसको आपको बड़े अच्छे से इसको अध्ययन करना है कि कैसे करेंगे। देखो, जब कहा जा रहा है द्विकर्मक, तो इसका मतलब होगी कि धातुओं में दो कर्म होंगे। तो दो कर्म होंगे और हमें बनाना है क्या, उसका कर्मवाच्य। तो फिर प्रश्न उठेगा कि हम कौन से कर्म में लकार करें। क्यों? क्योंकि जिस कर्म में आप लकार करोगे वह कर्म उक्त हो जाएगा और उसमें प्रथमा होगी। ठीक है, समझे ना?
इसलिए लिखा है कि संस्कृत भाषायाम केचन धातवः द्विकर्मकाः सन्ति। तो कर्मवाच्ये तत्र कस्मिन् कर्मणि लकारः स्यात्। तो कर्मवाच्य में उसमें कौन से कर्म में हम लकार करेंगे, ये प्रश्न है। क्योंकि दो कर्म रहेंगे, एक पहला एक दूसरा, तो कौन से में करेंगे। तो उसके लिए सुन लीजिएगा, दो कर्म कैसे संभव हो सकते हैं, किन धातुओं के। तो भैया वो बात ये है, उसको फिर बताया कि कैसे जब दो कर्म है तो वहां पर क्या करिए, और द्विकर्मक धातुएं होती कौन सी हैं, सभी नहीं होती, ध्यान रखना, वे गिने गिने चुने स्थल हैं। तो उसके लिए उत्तर दिया कि गौणे कर्मणि दुहियादि, के जो दुहियादि धातुएं हैं, देखो लाल का अर्थ हमने लाल में लिखा है तो मैं सरलता के लिए, गौणे कर्मणि दुहियादि अर्थात दुहियादि 12 धातुओं के अप्रधान कर्म में। यहाँ पर गौण का अर्थ है अप्रधान कर्म में है, गौणे का अर्थ है अप्रधान और कर्मणि का अर्थ है कर्म में। तो गौणे कर्मणि दुहियादि, दुहादि जो 12 धातुएं हैं उनके तो अप्रधान कर्म में क्या करना, लकार करना है ना। मतलब वहां दो कर्म होंगे, एक प्रधान होगा एक अप्रधान होगा। प्रधान अप्रधान कैसे पहचाने जाएंगे, घबराइए नहीं, हम सब बताएंगे आपको। पहले इतनी बात को स्थिर करिए कि दुहियादि 12 धातुओं के अप्रधान कर्म में गौणे कर्मणि दुहियादे और प्रधाने नी हिरी कृष्वहाम, और नी धातु हिरी कृष और वह धातु इनके प्रधान कर्म में होती है क्या, इनके प्रधान कर्म में लकार आता है। ठीक है। और फिर ये नीचे एक लाइन है कि बुद्धि भक्षार्थयो शब्द कर्म काणाम निजेक्षया, कि बुद्धि भक्षार्थयो हो शब्द कर्म काणाम निजेक्षया। और यदि धातु आपकी बुद्धि, बुद्धि का मतलब है ज्ञानार्थक, भक्ष को आप समझते ही हैं, भक्षणार्थक धातुएं हों, वह शब्द कर्मक धातुएं हों। शब्द कर्मक मतलब शब्द है कर्म जिनका, ऐसी शब्द कर्मक धातुएं। कहा कि इन धातुओं के किसी भी कर्म में इच्छानुसार लकार कर लेना चाहिए। तो किसी भी कर्म में कर लेना चाहिए, किनके, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक और शब्द कर्मक यदि धातु हैं तो उनके चाहे तो गौण कर्म में लकार कर लो या फिर उसके प्रधान कर्म में लकार कर लो। गौण का मतलब होता है मित्रों अप्रधान, जो कर्म प्रधान नहीं है, मुख्य नहीं है वो। तो ये व्यवस्था है। तो अब प्रश्न उठेगा कि दुही आदि 12 धातुएं कौन सी हैं। हालांकि कारक प्रकरण में आएंगी, मैंने उस कारिका को थोड़ा यहाँ लिख दिया है कि द्विकर्मक धातवः के, तो दुहिया च पच दंड रुधि प्रक्षि चिब्रूषा सजी मथमुसाम। मुझे लगा है थोड़ा एक कलर दब गया है, इसे मैं थोड़ा दूसरे कलर से करूंगा तो ये सही आ जाएगा। और कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान्नी हिरी कृषवाहाम, और जो हरे हरी में लिखी हैं निहरी कृषवह, वो धातुएं आपकी, ये 4 वो धातुएं जिनके प्रधान कर्म में आपको लकार करना है, ये व्यवस्था है। और मैंने आपको नहीं बताया यहाँ पर कि ज्ञानार्थक धातुएं कौन है, भक्षणार्थक कौन है, शब्द कर्मक कौन है, इनमें किस प्रकार से लकार की व्यवस्था है। अभी इस विषय में नहीं मैंने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, मैं आपको सब बताता हूँ। तो हम अभी उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। गौणे कर्मणि दुहियादे, गौण कर्म के, गौण कर्म में दुहियादि धातुओं की, अर्थात दुहियादि जो 12 धातुएं हैं उनके हम गौण कर्म में हम लकार करेंगे। और प्रधाने निहरी कृष्वहाम, निहरी कृष और वह धातु के प्रधान कर्म में हम लकार करेंगे। तो क्या होगा इसे जानेंगे, और लास्ट में हम दिखाएंगे आपको ज्ञानार्थक और भक्षणार्थक धातुओं के किसी भी और शब्द कर्म के किसी भी कर्म में लकार कर लो, चाहे तो गौण कर्म में चाहे आपके मुख्य कर्म में। ठीक है, अब आइए इस व्यवस्था को देखते हैं। तो जी अब है व्यवस्था आपके सामने इधर। बेमी व्याख्याकार ने इनको ऐसे लिख रखा था, तो हमने कहा ये सबसे सही है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा जो गौण कर्म है ना, इन भैमी व्याख्याकार ने थोड़ा उसे बोल्ड कर दिया है। तो आइए चले, दुही आच पच धातु है ना, उनको देखो।
दोगधी दूह धातु का रूप है, इतना तो पता कर लेना, ठीक है जी। ये याच धातु का है, दुहियाच, पच, दंड, रुधि, पृच्छ, इतनी धातुएं देखना। फिर है ची, इतने धातुओं के पहले देख लो, ये 12 धातु हैं। तो देखिए वाक्य प्रयोग किया जा रहा है, गाम दोग्धी पयः, कर्ता का अध्ययन कर लीजिएगा कि सह गाम दोग्धी पयः, वह गाम दोग्धी पयः अर्थात गाय से दूध दोहता है। तो यहाँ पर यह जो गाम है यह अप्रधान कर्म है, और दोग्धी पयः दूध को दोहता है। मित्रों यहाँ पर जो पय शब्द है ना, ये पय आपका प्रधान कर्म है, क्योंकि प्रधान कर्म वह होता है जिसका धातु के साथ साक्षात योग होता है। अप्रधान कर्म वो होता है कि जिसको कर्म बनाया जाता है, वो वास्तविक नहीं होता। जैसे मैं आपको कारक प्रकरण में जब अकथितम च सूत्र को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि यहाँ पर इन वाक्यों में कहीं अपादान की अविवक्षा करके कर्म संज्ञा की गई है, कहीं कर्ण की अविवक्षा करके, कहीं अधिकरण की अविवक्षा करके ये कर्म संज्ञा की गई है, जिसके कारण से, जिसकी अविवक्षा करके आप कर्म संज्ञा करोगे तो ऐसा कर्म संज्ञा युक्त पद आपका कहलाएगा कि वो अप्रधान है वो कर्म। ठीक है, तो चलिए देखते जाइए। तो यहाँ पर गाय से दूध दोहता है, तो गाय से दूध दोहता है ना, तो गाय से ऐसा आ रहा है, तो यहाँ तो गाम में तो वस्तुतः क्या होनी चाहिए आपकी, होनी चाहिए थी पंचमी, लेकिन यहाँ पर अपादान की अविवक्षा करके कर्म संज्ञा कर दी जाती है अकथितम च के द्वारा, तो वो कर्म बन जाता है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाती है। ये बात मैं आपको कारक प्रकरण में पढ़ाऊंगा। यहाँ तो बस इतना आपको समझना है, चाहे तो मैंने अभी समझाया उससे समझ लीजिए, चाहे श्रद्धा भक्ति से मान लीजिएगा कि गाम आपका अप्रधान कर्म है, पयः मुख्य कर्म है। ठीक है, प्रधान कर्म है दूसरे शब्दों में हम उसे कहें तो इसलिए क्या होगा कि अप्रधान कर्म में लकार आएगा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर दिया है कि सह गाम दोग्धी पयः, तो यहाँ पर बनेगा कि तेन गौ दुहियते पयः, तेन गौ, ध्यान देंगे इसको, गौ कहाँ का रूप है, ये है मित्रों प्रथमा का। तो तेन गौ दुहियते पया, पया यथावत द्वितीया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो गाम था अप्रधान कर्म, उसमें लकार किया, मतलब दुहियते के ते ने यहाँ पर कौन से कर्म को कहा, अप्रधान कर्म को कहा। तो अप्रधान कर्म उक्त हो गया, और उक्त हो जाने से उसमें हो जाती है प्रथमा। तो अप्रधान कर्म में आप इन सभी जगह प्रथमा देखोगे। ठीक है, अप्रधान कर्मों में प्रथमा होगी कब, कि जब आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करोगे तब तब होगी वो। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदल रहे हैं। ऐसे इधर आ जाइए, सह बलिम याचते वसुधाम, तो यहाँ पर बलि है आपका अप्रधान कर्म, तो जो अप्रधान कर्म होगा भैया प्रथमा बदलेगा है, और कर्ता में तो तृतीया होती है, उसको तो क्या कहें, जैसे यहाँ सह है तो वो तेन कर लेना, इस नियम को तो आप जानते ही है। तो सह बलिम याचते वसुधाम, ये आपका कर्तृवाच्य है, इसका बनेगा तेन बलिर याचते वसुधाम। तो देखो यहाँ पर जो वसुधाम है ये मुख्य कर्म है, तो मुख्य कर्म में तो यथावत द्वितीया ही रहेगी, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बस आपका जो अप्रधान कर्म है, क्योंकि द्वियादि धातु हैं, इनके अप्रधान कर्म में लकार होगा, तो बलिर याचते वसुधाम ये बनेगा। आगे बढ़े, सह तंडुलानोदनम पचती, तो इसका बनेगा तेन तंडुलाह,
है, ये बहुवचन है प्रथमा का। तेन तंडुलाः उदनम पच्यन्ते। फिर है राजा गर्गान सतम दंडयति, इसका बनेगा राज्ञा गर्गाः सतम दंड्यन्ते। तो गर्गाः के अनुसार इधर दंड्यन्ते हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि बहुत है। गर्गान इधर आपका जो अप्रधान कर्म है वो बहुवचन में था, इसलिए गर्गाः सतम दंड्यन्ते में इसमें जब लकार आएगा तो ये भी प्रथमा के बहुवचन में चला जाएगा। ऐसे ही ब्रजम अवरुणद्धिगाम, आप एक कर्ता का अध्ययन कर लीजिएगा कि गोपः ब्रजम अवरुणद्धिगाम, इसका बनेगा गोपेन, तो ब्रजम था वो ब्रजा हो जाएगा, गोपेन ब्रजः अवरुध्यते गाम, ये बनेगा। तो अवरुणद्धि है ना, तो अवरुध्यते, ये आपको थोड़ा याद रखने पड़ेंगे कि उसका कर्मवाच्य में रूप क्या बनेगा, ये बात। सह माळवकम पंथानम पृक्षति, उसका बनेगा तेन माळवकः पंथानम पृच्छ्यते, ठीक है। और बटुहु वृक्षम अवचिनोति फलानि, तो बटुहु वृक्षम अवचिनोति फलानि, इसका बनेगा वटुना वृक्षो अवचीयते फलानि, अवचिनोति का अवचीयते, ये रूप याद रखना। तो वृक्षम में प्रथमा हो गई, क्योंकि उधर जो है वृक्षम था वो आपका गौण कर्म है या फिर कहे अप्रधान कर्म है, दोनों की एक ही बात है। तो ये बात आपने समझी। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। फिर है ब्रू धातु, ब्रू सास जी मथ मुसाम, ये धातु है ना। तो देखिए ब्रू धातु, शास धातु, जी धातु, मथ धातु और मुष धातु, ये हो गई टोटल 12 धातुएं। इन 12 धातुओं का जो गौण कर्म है अर्थात अप्रधान कर्म है, जैसे यहाँ पर माणवकम है कि गुरु माणवकम धर्मम ब्रूते, तो यहाँ पर उसमें प्रथमा हो जाएगी, मतलब उसमें लकार हो जाएगा तो वो उक्त हो जाएगा, उसमें प्रथमा हो जाएगी। तो ब्रूते, ब्रू किस, ब्रूते जो है किस धातु का रूप है, तो ब्रूते है मित्रों वच धातु का रूप, इसलिए इसका बनता है उच्यते, ध्यान रखना इतनी बात। तो यहाँ जो ब्रूते है वो उच्यते है, और इधर जो माणवकम है इधर माणवका बनेगा, तो गुरुणा माणवका धर्मम उच्यते, ये बनेगा इसका। ऐसे ही गुरुहु माणवकम धर्मम शास्ति, इसका बनेगा गुरुणा माणवको धर्मम शिष्यते, शास्ति है ना, तो शास धातु है, उसका क्या बनेगा शिष्यते, ऐसा। सह सतम जयति देवदत्तम, तो ये बनेगा तेन सतम, देखो सत सत शब्द नपुंसक लिंग है, तो तेन सतम जयति देवदत्तम, यहाँ पर जो आपका देवदत्त है वो आपका अप्रधान कर्म है, तो यहाँ पर वो देवदत्ता इसमें आ जाएगी प्रथमा। और सह सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, तो क्षीर निधिम ये आपका है अप्रधान कर्म, तो इसमें हो जाएगी तो तेन सुधाम क्षीर निधिर मथ्यते। फिर है चोरः देवदत्तम शतम उष्णाति, तो ये बना लेना चोरेण देवदत्ता शतम उष्यते। ये बात हो गई 12 धातुओं की कहानी। अब जो है एक बात पूरी हो गई, गौणे कर्मणि दुहियादे। अब दूसरी आती है प्रधाने नृ ही नी ह्री कृषवाहाम, 4 धातुएं लगातार दी हैं, नी ह्री कृष और वह। नी का नयति, ह्री का हरति, कृष का कर्षति, वह का वहति। इनके जो है प्रधान कर्म में लकार आएगा, तो इनका प्रधान कर्म कौन है, ये अजाम, क्योंकि अजा को नयति ले जाता है, हरति हरण करता है, करसती अर्थात उसे घसीट के ले जाता है, वहती मतलब उसे ढो के सर पे रख के ले जाता है। तो ये वाक्य ऐसे हैं, सह ग्रामम अजाम नयति, ठीक है, सह ग्रामम अजाम नयति। तो यहाँ पर जो अजाम देख रहे हो ना, बस उसी को आप करते जाइएगा, उसी में लकार करके प्रथमा करते जाइएगा। तो तेन ग्रामम अजा नीयते, सह ग्रामम अजाम हरति, तो तेन ग्रामम अजा ह्रियते, सह ग्रामम अजाम कर्षति, तेन ग्रामम अजा कृष्यते, सह ग्रामम अजाम वहति, तेन ग्रामम अजा उह्यते। देखो वह धातु है तो इसलिए उह्यते बनेगा, तेन ग्रामम अजा उह्यते। तो ये स्थिति हो गई गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने चान्नी ह्री कृषवहाम, इनकी बात हो गई। अब कुछ धातुएं आपकी बुद्ध्यर्थक धातुएं हैं,
और खाने पीने अर्थ की कुछ धातुएं हैं, और आपके बुद्ध्यर्थक वक्र और शब्द कर्मक धातुएं हैं। तो इनकी व्यवस्था भी आप लोगों को जान लेनी चाहिए। इनकी व्यवस्था के लिए हमने फोटो खींचा है। तो चलिए, ये चक्रधर नौटियाल हंस जी की जो पुस्तक है उसका है। चलिए देखिए क्या व्यवस्था है। तो देखिए, बुद्धि वक्षार्थयो शब्द कर्म का नाम निजेक्षया, जो बुद्ध्यर्थक भक्षणार्थक और शब्द कर्मक धातुओं के दोनों कर्मों में से प्रयोग को विकल्प है, अर्थात चाहे जिसमें भी प्रथमा कर दो। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर दिया है, जैसे गुरु सबसे पहले धातु है बुद्ध्यर्थक, बुद्ध्यर्थक बुद्ध धातु अवगमन अर्थ में आती है, बुद्ध अवगमनी। तो गुरु छात्रम धर्मम बोधयति, ये तो इसका कर्तृवाच्य हो गया। तो गुरु छात्रम धर्मम बोधयति, तो धर्म यहाँ पर मुख्य कर्म है, छात्रम गौण कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा गुरुणा छात्रः, या तो ऐसे कर लेना गुरुणा छात्रः धर्मम बोध्यते, या फिर ऐसा भी कर सकते हो गुरुणा छात्रम धर्मः बोध्यते। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो चाहे वो धातु बुद्ध्यर्थक हो, चाहे भक्षणार्थक हो, चाहे शब्द कर्मक हो। इन्होंने एक का बुद्ध्यर्थक का उदाहरण दे दिया है, शेषों को आप अपने आप जान लीजिएगा। ठीक है, तो आइए कुछ कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भी अब कर लेते हैं इसी प्रकार के। जैसे इन्होंने कुछ वाच्य परिवर्तन दिए हैं, आप इनकी पुस्तक हो तो वहां से इधर भी वाच्य परिवर्तन का थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा। जैसे सहैव दशभी पुत्रई भारम वहति गर्धवी का इसका क्या बनेगा? तो सहैव दशभी पुत्रई भारम वहति गर्धवी। तो मैंने आपको कुछ नियम बताए थे, उन नियमों को फिर याद दिला रहा हूं। सबसे पहले तो कर्ता पकड़िए, है तो गर्धवी कर्ता है, गर्दवी को कर्ता समझिए जी। और बहती क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप पकड़िए इसमें से क्या, भारम बहती, तो भारम को पकड़िए। ठीक है जी, ये आपने भारम को पकड़ लिया कर्म के रूप में, और बहती से आप समझ गए आपको कर्तृवाच्य। तो जब कोई कह रहा है वाच्य परिवर्तन करो, तो कर्तृवाच्य है तो कर्मवाच्य में ही करोगे ना उसे। पहले धातु को चेक कर लो, बहती ढोना क्रिया आपकी सकर्मक है अकर्मक, तो सकर्मक है, तो इसलिए आप इसे कर्मवाच्य में आप चेंज करोगे। ठीक है, तो इसको क्या बनाओगे कि औरों से छेड़खानी नहीं करना, जैसे सही व दसभी पुत्र, इनको तो जो जैसे हैं वैसे ही बना रहने दीजिए। ठीक है, वो यदि तृतीयांत है तो बना रहने दो, वो जो है ये नहीं है, कर्ता क्रिया कर्म से भिन्न है वो। तो इसका बनाइएगा, गर्धवी है तो गर्धवी आपका क्या है, इकारांत शब्द है, तो इसका रूप कैसे चलेगा, नदीवत चलेगा। तो इसका क्या बनाइएगा, गर्धवी का बनेगा गर्धव्या, है ना। और भारम उह्यते, भारम शब्द नपुंसक लिंग है, तो बनेगा, तो नपुंसक लिंग है तो उसका तो कर्म हो वो चाहे प्रथमा होती है एक जैसा रहेगा। तो इसका बनेगा सहई सहैव दशभी पुत्रई भारम उह्यते गर्धव्या, वह धातु का उह्यते बनता है संप्रसारण होकर। तो ऐसे बनाइएगा, एक तरीका है। हम आपको कुछ जगह और भी अभ्यास के लिए थोड़ा देते हैं, जैसे आपकी भी थोड़ा सा अपनी बुद्धि चले और आप भी उनको देखें। हालांकि मैंने आपको सुबह भी दिए थे, तो उनको आइए उनमें से कुछों को हल कर लेते हैं। तो चलिए पहले इधर वाले करते हैं। चलो अब आपको भैया बताना है ना, थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा। ऐसे ही प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जब टेस्ट लूंगा तब भी, कि सह ग्रामम गच्छति इत्यस्य कर्मवाच्यम निर्दिशता, क्या बनेगा सह ग्रामम गच्छति का? बोलते जाइए जिनको आ रहे हैं वो। कौन सा उत्तर सही है? स वाला, तेन ग्रामः गम्यते। बहुत अच्छे। त्वम किम पठसि? हाँ जी हाँ जी।
बोलिए। त्वया किम पठ्यसे। ठीक है, तो ये था दूसरा, त्वम किम पठसी। तो इसका बनाइएगा त्वया, किम पठ्यसे। क्या बनेगा, पठ्यते। पठ्यसे। पठ्यसे। हाँ, तो त्वया किम पठ्यसे ये बनेगा। तुम पाठ्य से कैसे होगा तो गुरुजी? पठ्य से कैसे होगा ये बताइए। अरे हम वही प्रश्न कर रहे इसमत शब्द है। क्योंकि त्वया किम पठ्य से, यहां पर कर्म देखो, धातु आपकी सकर्मक है लेकिन कर्म पद दिया नहीं गया है। और आपको आप इसको किसमें, कर्म में परिवर्तन कर रहे हो, तो कर्मानुसारिणी क्रिया, कर्मानुसारिणी क्रिया रहेगी। और आप क्रिया को किसके अनुसार बदल रहे हो, त्वया के अनुसार पठ्य से कर रहे हो, कर्ता के अनुसार कर रहे हो। तो ये रीति क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए यदि इसमें कर्म होता कि, है ना, त्वया किम पुस्तकम पठ्यते, पुस्तकम का एक ऐसा अध्याय कर लीजिएगा तो बात बन जाएगी। और पुस्तक शब्द के विषय में ध्यान रखिएगा, वो त्रिलिंगी शब्द है वो। ठीक है, तो ऐसे बनाना है इसको। आगे बढ़ जावे, कन्फर्म है ना? इसकी उत्तरमाला भी हमने दे रखी थी लास्ट में, वहां से आप उन्हें बाद में चेक कर लीजिएगा। पठ्यते होगे पठ्य से होगा गुरुजी? पठ्यते, हाँ पठ्यते होगा सही। ए वाला सही है। ठीक है, है इसमें। अब आइए इधर, त्वम माम नमसी, ये है आपका कर्तृवाच्य। तो ध्यान रखिएगा, त्वम के अनुसार नमसी हुआ है, त्वम माम नमसी। और माम जो है किसका है, ये अस्मत् शब्द का है, ये द्वितीया में। त्वया माम मन्यते, तो त्वया कर दिया, तो त्वया ठीक है। अहम, तो हम मन्ये, मन्ये मन्ये। अहम मन्य होगा, मन्य होगा। इसमें नम्य नम्य कर दिया है ना, वो नम्य से नम्य होगा। तो कहां पर है ये, ब वाला? ब। वेरी गुड। तो त्वया अहम नम्य। तो देखो यहाँ पर अहम के अनुसार जो कर्म है, कर्मानुसारिणी क्रिया, कर्मवाच्य में कर्मानुसारिणी क्रिया रहते, तो त्वया अहम नम्य, ये ठीक है। तो भैया ऐसे आपको वाच्य परिवर्तन के विविध अभ्यास कर लेने हैं, ये मैंने आपको दे दिया। मैं उसमें से एक आध और कुछ पूछ लेता हूं। जैसे मुझे एक अच्छा नजर आ रहा है, ये पिपासितहि काव्य रसो न पीयते। ठीक है, पिपासितहि काव्य रसो न पीयते एक पद्य है। तो इसका कौन सा सही होगा, इसमें से थोड़ा विचार करें और बतावें। और ये इसको कर्तृवाच्य में बदलना है, क्योंकि पीयते कहने से स्पष्ट ही है कि ये जो है कर्मवाच्य में इन्होंने दिया हुआ है। तो कर्तृवाच्य में बदलेंगे हम, तो पिपासिताः काव्य रसम न पिबंती। वेरी गुड, पहला ही सही है ना? हाँ, पिपासिताः काव्य रसम न पिबंती। उमाकांत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए आप जो है, तो ऐसा कैसे हुआ? तो ये देखिए कि देखिए यहाँ पर पिपासितैहि, ये जो है आपका है, ये तृतीया है बहुवचन में। ठीक है, तो और काव्य रसा है आपका ये कर्म में प्रथमा है, उसका रूप काव्य रसा के अनुसार पीयते दिया गया है। तो इसलिए इसको बहुवचन से ही बनाइएगा। तो पिपासितैहि का पिपासिताः, काव्य रसो न पीयते। तो पिपासिता के अनुसार ही इसमें बहुवचन होगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया। और रसम शब्द है आपका क्या, नपुंसक लिंग। तो द्वितीया में उसका बनेगा, द्वितीया में रसम रहेगा। ठीक है, वो रसा शब्द पुल्लिंग है, सॉरी, रसा शब्द पुल्लिंग है ना, रसो वैसा ऐसा आता है, वो सब प्रमाण है। तो यहाँ पर उसका द्वितीया का रूप है ये, काव्य रसम न पिबंती। तो इस तरीके से मित्रों करिएगा कुछ कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के इन अभ्यासों को। हरि अनंत हरि कथा अनंता, वाक्य बहुत सारे हैं, ये मैंने आपको ग्रुप में भी भेज दिया है। इस सब का थोड़ा 3 पेजों का PDF। अभ्यास आपके ऊपर निर्भर है, जहां कहीं गाड़ी अटके, कुछ अभ्यास में कोई दिक्कत लगे,
आप उसे अवश्य पूछिएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी मित्रों जो अभ्यास बच गया, जैसे ऋजंत धातुओं का, जैसे सन्नंत यंगंत यंगलोगंत धातुओं के साथ भी कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के अभ्यास किए जाते हैं। और आपके तिङंतों का कृदंत क्रियाओं के साथ भी अभ्यास किया जाता है। कृदंत की जो क्रियाएं भाव, कर्म और कर्ता में विधान की जाती हैं, उसकी मैंने एक रीति, एक तरीका बता दिया आपको, जो है दो वीडियो पहले मैं बता चुका हूं, उस तरीके को कृदंत के साथ कैसे किया जाता है। तो बहुत तरीके से यह अभ्यास हो सकता है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का। तो इस तरीके से अब हम इस प्रकरण में बस इतना ही पढ़ाते हैं, नहीं तो ये तो प्रकरण ऐसा है कि पढ़ाते जाओ, दे उदाहरण ले उदाहरण है। तो काफी वीडियो हो गई इस प्रकरण की। अब इसके बाद इस प्रकरण की अब नहीं बनाएंगे, अगले प्रकरण में प्रवेश करेंगे, क्योंकि किसी भी लघु सिद्धांत कौमुदी में इतना वर्णन नहीं है जितना कि हमने यहाँ पर बहुत सारा आपको कर करा के दिखा दिया। तो इसका एक ही उद्देश्य था कि आपको कैसे भी संस्कृत भाषा में प्रवेश हो, संस्कृत भाषा की आपकी पकड़ हो, आप वाक्यों को विविध रूप से परिवर्तित करके बोल सकें और आपकी संस्कृत सरल हो जाए, आपको बोलने में दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। अतः कर्मवाच्य भाववाच्य के प्रयोग ऐसे किए जाते हैं, इनको थोड़ा अपने अभ्यास में लें, वाक्यों को प्रयोग करें। ठीक है, समय हो गया है, आज यहीं तक रखेंगे, समापन करते हैं, ठीक है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।